गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में आज अपन आर्टिकल करेंगे। वो करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क और प्लेट भी बोल सकते हैं। इससे पहले अपन ने किया था सर्कुलर रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने निकाला। आज अपन निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। किस किस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे? अबाउट इट्स डायमीटर and a line passes through its center and perpendicular to its plane। तो पहले आर्टिकल लिख लीजिए आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, या इसको प्लेट भी बोल सकते हैं। about फर्स्ट नंबर इट्स डायमीटर और सेकंड ए लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर and perpendicular to its plane। हिंदी में अपन बोल सकते हैं एक समान वृत्ताकार डिस्क या प्लेट का जड़त्व आघूर्ण किसके रेस्पेक्ट में? नंबर 1 व्यास के परित है और नंबर 2 है एक रेखा जो केंद्र से गुजरे तथा प्लेट के या डिस्क के लंबवत हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जैसे अपने डीवीडी होती है उस तरह से ले सकते हैं अपन। उसका डायमीटर के रेस्पेक्ट में और एक लाइन जो इसके सेंटर से पास हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। चलिए, ये तो हो गया कि अपन किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जो डिस्क है उसका मास ले लेते हैं कैपिटल M और उसकी रेडियस ले लेते हैं स्मॉल a। अब देखिए, ये डिस्क है, ये यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क ले ली और ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये बना दिया, इसको कर दिया ए ओ ए डैश, ये इसकी रेडियस ए है और यहाँ पे ये वाई ओ वाई डैश हो गया। ये जो डिस्क अपन ने ली है, इस डिस्क का जो टोटल मास है वो मास ले लिया कैपिटल M और रेडियस है वो ले ली स्मॉल a। तो यहाँ पर इसका एक एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट ले लिया मैंने। ये जो एलिमेंट लिया है, देखो इसको इससे मिलाऊं, P Q R S, और इसको इससे मिलाया, ये एंगल ले लिया थीटा और O से P की जो रेडियस है वो R ले ली, ये एंगल ले लिया डेल थीटा और ये जो O से R है ये है R प्लस डेल R। तो ये जो एलिमेंट है उसका एरिया क्या होगा?
रेक्टेंगल टाइप का एरिया है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे देखो आर्क लेंथ, चाप की लंबाई कितनी होगी, डेल थीटा इंटू इसकी रेडियस, तो ये जाएगा आर डेल थीटा डेल आर, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो टोटल मास तो हो गया m, और डिस्क यानी सर्कुलर पार्ट है ये, तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। और जब भी अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, उसका एक ही कंसेप्ट है, द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो टोटल मास कितना है m है, अपॉन इस सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस इसकी कितनी है ए स्क्वायर। अब अपने पी क्यू आर एस एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट का एरिया कितना है आर डेल थीटा डेल आर। कैसे आया, ये आयताकार है, आयताकार है इस तरह से लिया अपन ने ये, इसमें ये इसके हो गई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है एंगल इंटू रेडियस, रेडियस इसके लिए ए आएगी, एंगल इसका डेल थीटा आएगा। तो ये तो हो गया आर डेल थीटा, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये डेल आर है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आर डेल थीटा डेल आर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये तो क्या हो गया एकांक या इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। क्लियर है। अवयव पी क्यू आर एस का द्रव्यमान, मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू आर एस क्या होगा, यूनिट एरिया का मास तो ये हो गया, और इस एलिमेंट का एरिया कितना बताया मैंने आर डेल थीटा डेल आर, तो ये रह जाएगा आर डेल थीटा डेल आर। अब अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, इस डिस्क का। तो पहले एलिमेंट का निकालेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए इसका जो डायमीटर है वो है ए ओ ए डैश। तो देखो पहला केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट पी क्यू आर एस अबाउट ए ओ ए डैश, अवयव पी क्यू आर एस का ए ओ ए डैश के परितः है जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण तो क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये तो लिखा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एलिमेंट की। कहाँ से, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे। अपन किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे, ए ओ ए डैश, जो इसका क्या है डायमीटर है। तो यहाँ से ये जो एलिमेंट इतना बड़ा ले रखा अपन, ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, इस P से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और इसको मैंने N नाम दे दिया। तो ये जो त्रिभुज बना है, देखो इस त्रिभुज को बाहर निकालो, ये है O, ये एंगल थीटा, ये R, ये N, ये P। तो ये एन पी क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर साइन थीटा। कहने का मतलब ये क्या है आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो मास तो कितना है इस एलिमेंट का, m/πa² r डेल थीटा डेल r, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस np है जिसकी वैल्यू r साइन थीटा है, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करूं, अब अपने को पूरी डिस्क का चाहिए, तो क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट ए डैश, वर्ताकार डिस्क का ए डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या करेंगे, m/πa² r² साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी आर, और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगेगा। देखो ये m/πa² r और r² ये लिख दिया, साइन को साइन स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे लिमिट लगाओ, तो देखो लिमिट है ना, r यहाँ 0 से स्टार्ट होके इसकी रेडियस तक ही जाएगा, तो r की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 से a हो जाएगी, और थीटा कितना रोटेट होगा, 0 से 2 पाई, तो थीटा रोटेट हो जाएगा 0 से 2 पाई। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो देखिए m/πa² तो बाहर आ गया, 0 से 2 पाई, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 - cos 2 θ/2, ये लिख दिया, और r³ का इंटीग्रेशन हो गया r4/4, और लिमिट लगा दूंगा 0 to a, और यहाँ बच जाएगा d थीटा। m/πa² ये हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो a4/4, और ये 1/2 भी बाहर कर दिया, 0 से 2 पाई 1 - cos 2 θ d थीटा इक्वल टू, देखो ma4/πa², ये 4 × 2 8 हो गया, तो इसको मैं 8 कर देता हूँ। क्लियर है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस cos 2 θ का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 θ/2, और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से 2 पाई लगा दी लिमिट। अब इसमें देखो m/a² पाई 8, ये a4 कैंसिल होगा तो a² आ जाएगा, π8 बच गया, अपर लिमिट रखो 2 पाई, लिख दिया अपर लिमिट। अब देखो यहाँ पे साइन 2 पाई यानी 4 पाई 0, और लोअर लिमिट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल होगा, पाई से पाई, ये हो गया 1/4 ma², तो 1/4 ma² इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके रेस्पेक्ट में होगा ये होगा इसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में। ये हो गया अपना फर्स्ट केस, इसको नोट करो, फिर सेकंड केस करते हैं यहाँ पर। अब देखो सेकंड केस जो है वो है कि एक लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है, ये लाइन है एल डैश, और ये इस तरह से है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सेकंड केस जो है इसका, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल डैश, और यहाँ एल डैश, यहाँ पर भी क्या रहेगा, और यहाँ पर भी। क्लियर है। ये बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, हटा दी। अब देखिए
ये हो गया मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ओ पी होगी, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे है, इस तरह से ये लाइन है, और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो जो सेकंड केस है अपना उसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे OP, और OP की वैल्यू तो क्या है R, ये R स्क्वायर हो जाएगा। इसका चाहिए डिस्क का तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, m अपॉन पाई ए स्क्वायर R डी थीटा डी आर की लिमिट वही 0 से a और थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई। पहले r के रेस्पेक्ट में करो तो m बाई पाई ए स्क्वायर, ये तो आ गया कॉमन, और 0 टू 2 पाई, r क्यूब का हो जाएगा r 4/4, लिमिट आ जाएगी 0 टू a, और यहाँ रह जाएगा डी थीटा, हो जाएगा m बाई पाई ए स्क्वायर a 4/4, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई, ये हो जाएगा m अपॉन पाई ए स्क्वायर a 4/4 इंटू 2 पाई। तो देखो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2 m a स्क्वायर। देखो पाई से तो पाई कैंसिल, ये 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, और a स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 1/2 m a स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो डिस्क का इसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 1/4 m a स्क्वायर, और इसके परपेंडिकुलर लाइन है और जो इसके सेंटर से पास हो रही है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 m a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपको रेडियस की वैल्यू गिवन हो, रेडियस की वैल्यू रखिए, m इसका मास आपको दे रखा हो, मास रखिए, और डायरेक्ट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू।